सो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। सो देखो, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है वाईफाई हैकिंग। सो सबसे पहले हम लिबरे द्रो का ओपन करेंगे बिकॉज मैं वाईफाई को हैक करने से पहले वो आखिर वर्क कैसे करता है ये समझना होता है। एंड हम इसे पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लेंगे। देन डॉल्फिन को ओपन करते हैं एंड डेस्कटॉप यूडमी एंड देयर हमारा वाईफाई हैकिंग वाला डायग्राम मीन्स इसके अंदर वो सारी चीजें कि अपना वाईफाई आखिर वर्क कैसे करता है। सो लेट मी जूम इट लिटिल बिट। सो नाउ ये हमारे वाईफाई का डायग्राम। सो समझो अब ये वर्क कैसे कर रहा है। ये अपना राउटर है एंड इससे कनेक्टेड ये कुछ डिवाइसेस है, एक लैपटॉप, एक पीसी एंड एक सर्वर है। एंड ये फायरवॉल वाला पार्ट हम चाहे तो यूज करें ना करें ये हम पे डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल है। देन फिर आता है केबल मॉडेम, यानी कि हमारे राउटर पे कैसे कनेक्शन आ रहा है ये डिपेंड करता है। जैसे मोस्टली लोगों का फाइबर कनेक्शन होता है जो कि ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, लेकिन हमारे घर पे एक एयर फाइबर लगा हुआ है। सो मेनली यही दो टेक्नोलॉजीज यहाँ यूज होती है। देन उसके बाद आता है इंटरनेट, यानी कि अपना www। सो लेट्स से ये अपना लैपटॉप है। अब यहाँ से हमने मान लो यूट्यूब सर्च किया है। सो यूट्यूब हमारे आईपी से हमारे राउटर के आईपी तक जाएगा एंड ये बीच में हमारा प्राइवेट आईपी यूज हो रहा होता है। वो इसलिए बिकॉज ये लैपटॉप के पास अभी नेट नहीं है। सो नेट के लिए हमारा राउटर यूज कर रहे हैं एंड हमारे राउटर के पास एक आईपी टेबल होता है जिसके अंदर 254 आईपीस होते हैं जो कि यूजेबल होते हैं। सो उस टेबल में से किसी भी रैंडम आईपी को हमारे लैपटॉप को यूज करने के लिए दे दिया गया है। देन जब हमारा लैपटॉप किसी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा लेट्स से यूट्यूब के लिए, तो सबसे पहले वो राउटर तक जाएगा। देन राउटर के पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ आईपी होता है जो कि होता है पब्लिक आईपी। एंड ये आईपी का एक रूल है, हमारा जो प्राइवेट आईपी है वो सिर्फ हमारे प्राइवेट नेटवर्क पे वर्क कर सकता है एंड जो हमारा पब्लिक आईपी है वो हमारे प्राइवेट नेटवर्क से बाहर वर्क कर सकता है। मीन्स हमारे लोकल नेटवर्क पर जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो उसी प्राइवेट आईपी के साथ डायरेक्टली किसी इंटरनेट साइट पे विजिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन राउटर के पास दोनों ही आईपीस होते हैं। फर्स्ट जो पब्लिक आईपी होता है जिससे वो www को ब्राउज करता है एंड दूसरा एक आईपी टेबल होता है फॉर प्राइवेट आईपीस जो कि वो असाइन करता है फॉर लोकल नेटवर्क। तो जब हमारा यूट्यूब का रिक्वेस्ट हमारे लैपटॉप से राउटर के पास आएगा सो उसके बाद हमारा राउटर यूजिंग इट्स पब्लिक आईपी, यहाँ अगर फायरवॉल है तो फायरवॉल के थ्रू हमारे इस रिक्वेस्ट को हमारे मॉडेम के थ्रू हमारे इंटरनेट तक सेंड किया जाएगा। एंड फायरवॉल भी दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर बेस्ड। फिर जब हमारा रिक्वेस्ट हमारे इंटरनेट तक पहुंचेगा मीन्स यूट्यूब के सर्वर तक, तब यूट्यूब रिस्पॉन्ड करेगा। देन अगेन हमारे मॉडेम के थ्रू हमारा डेटा हमारे राउटर तक आएगा और बीच में हो सकता है कि कोई फायरवॉल वगैरह हो। डिपेंड करता है यूजर टू यूजर कि कौन सा यूजर अपने राउटर पे फायरवॉल वगैरह यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन उसके बाद जब राउटर तक रिक्वेस्ट आएगा तो राउटर वो आईपी को फाइंड करेगा जिस आईपी से, यानी कि हमारा जो प्राइवेट आईपी है वो आईपी को फाइंड किया जाएगा कि कौन सी आईपी से हमें ये रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए कहा गया था। सो उस आईपी को वो दोबारा से उसका रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। देन हम हमारे लैपटॉप पे यूट्यूब को ब्राउज कर पाएंगे। सो अब ये देखते हैं हम हमारे राउटर को कैसे हैक करेंगे, मीन्स हम हमारे राउटर का वाईफाई पासवर्ड कैसे निकालेंगे। सो उसके लिए अगेन हम यहाँ आते हैं एंड ये अपना अटैकर हम इसे यहाँ ला लेते हैं एंड हम अटैकर को उठा के यहाँ रख देते हैं। सो ये अपना अटैकर है एंड हमारे राउटर से 3 डिवाइस कनेक्ट है, लेकिन हमारा अटैकर हमारे राउटर से भी कनेक्टेड नहीं है। सो हमारा अटैकर क्या करेगा, वो चाहे तो सर्वर पे अटैक करेगा या फिर पीसी पे या फिर लैपटॉप पे। उस सर्वर पे तो वाईफाई को हैक करने के लिए शायद ही कभी अटैक करे बिकॉज वो सर्वर पे मेनली डेटा के लिए अटैक करेगा। वो वाईफाई का एक्सेस के लिए पीसी, लैपटॉप या फिर ऐसे के डिवाइसेस होते हैं वहाँ अटैक करेगा। तो लेट्स से हमारा अटैकर अटैक कर रहा है हमारे पीसी के ऊपर। सो पीसी पे हमारा अटैकर अटैक कैसे करेगा, वो सबसे पहले पीसी के मैक एड्रेस को निकालेगा। देन उसके बाद वो पीसी के मैक एड्रेस पे काफी सारे ऑथेंटिकेशन पैकेट्स को सेंड करेगा जिसके कारण पीसी जो है हमारे राउटर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस हमारे पीसी के नेटवर्क को यहाँ जैम कर दिया जाएगा। फिर वाईफाई का एक फीचर होता है ऑटो कनेक्शन का, मीन्स हमारा डिवाइस हमारे वाईफाई से दोबारा से खुद ब खुद ऑटो कनेक्ट करेगा एंड जब ये कनेक्शन का रिक्वेस्ट वाईफाई से पीसी तक जाएगा सो उस केस में या एक फाइल को सेंड किया जाएगा जो कि होता है हैंडशेक फाइल, जिसके अंदर हमारे पीसी की सारी डिटेल होती है एंड हमारे वाईफाई राउटर का भी कुछ डिटेल होता है। लाइक पीसी का आईपी मैक होता है, इसके अंदर वाईफाई राउटर का भी आईपी मैक होता है एंड साथ ही उस पैकेट के अंदर हमारा पासवर्ड भी होता है। तो हमारा अटैकर क्या करेगा, वो जो हैंडशेक फाइल पीसी से राउटर तक जा रहा है तो उसे बीच में वो स्निप कर लेगा। सो उसके बाद एक हैंडशेक फाइल हमारे अटैकर के पास भी अवेलेबल हो जाएगा। देन बाद में वो अटैकर हमारे उस हैंडशेक फाइल को अपने लोकल सिस्टम पे ही सिंपली यूजिंग सम टेक्निक सम टूल्स हमारे उस फाइल के पासवर्ड को ब्रेक करेगा। सो ऐसे हमारा वाईफाई हैक होता है यहाँ पे, जो कि WPA2 का सिनेरियो है।
लेकिन WPA के अंदर हमारा वाईफाई का वर्किंग तो सेम होता है, लेकिन जो पासवर्ड क्रैकिंग का मेथड है वो काफ़ी सिंपल होता है, वहाँ कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं होता है। सो हम इसे क्लोज कर लेते हैं एंड हम इसे भी क्लोज कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वाईफाई हैकिंग को परफॉर्म करने के लिए नेटवर्क मॉनिटरिंग को परफॉर्म करना होता है एंड नेटवर्क मॉनिटरिंग को परफॉर्म करने के लिए एक वाईफाई अडेप्टर का यूज करते हैं जो कि सपोर्ट करता है मॉनिटर मोड एंड पैकेट इंजेक्शन। सो हमारे पास एक TP लिंक का A6600 वाईफाई अडेप्टर है। सो लेट मी शो यू। सो यू कैन सी हमारे पास ये वाला एक TP लिंक का वायरलेस अडेप्टर पड़ा हुआ है। सो हम हमारे हैकिंग के केस में यही अडेप्टर का यूज करेंगे। सो हम अभी इसे क्लोज कर लेते हैं एंड हम हमारे इस अडेप्टर को सिंपली यहाँ प्लग करेंगे एंड यू कैन सी जब हमने इसे प्लग किया तो यहाँ हमें एक नोटिफिकेशन शो रहा है, बट यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन है, इसलिए हमें डिस्प्ले नहीं हुआ है। सो हम वाईफाई हैकिंग को परफॉर्म करने वाले हैं हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लेकिन आप यूज करेंगे काली लिनक्स। सो उस केस में क्या होगा हम वो बताते हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे, देन काली लिनक्स को बूट करेंगे। सो यू कैन सी हमने काली को बूट कर दिया है और जब आप भी काली लिनक्स को बूट करेंगे तो आपको भी ऐसा इंटरफेस शो होगा। देन उसके बाद आपको अपना वाईफाई अडेप्टर को अपने सिस्टम में प्लग इन करना है। उसके बाद एक ऐसा पॉपअप शो होगा, लेट मी शो यू, ये वाला पॉपअप। फिर यहाँ आपको चूज करना है कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन, देन हमें उसके अंदर काली लिनक्स को चूज करना है, देन ओके कर लेना है। लेकिन ये हमारे सिस्टम पे इसलिए वर्क नहीं करेगा बिकॉज हम यूज कर रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हम चाहे तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं इसे। लेट मी शो यू। मैं नेटवर्क पे आके WLO1 से हमारे इस वाईफाई अडेप्टर को चूज करके या यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए काली लिनक्स बेस के ड्राइवर वगैरह को इंस्टॉल करने होंगे, जो कि अभी हम नहीं करने वाले हैं बिकॉज वो काफी टाइम टेकिंग है। लेकिन हम ये दिखा देते हैं तो इससे हम हमारे उस ड्राइवर वगैरह को हमारे काली लिनक्स सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यू कैन सी ये हमारा वो गिटहब का साइट है एंड यू कैन सी यहाँ हमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हमारे इंस्टॉलेशन के लिए एंड यहाँ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट पैकेजेस यहाँ अवेलेबल है एंड हमारा रिपोजिटरी वर्क करता है पैकमैन पैकेज मैनेजर पे। तो हम ये वाले कमांड का यूज करके सारे पैकेजेस को डाउनलोड किए हैं एंड यू कैन सी नीचे और भी कई सारे कमांड है एंड ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट अभी हमने इसे अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काफी पहले ही सेटअप कर रखा है। लेकिन अगर आप दूसरा वाईफाई अडेप्टर खरीदते हैं तो मेक श्योर आप ये चेक कर लेना कि वो पैकेट इंजेक्शन एंड मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है या फिर नहीं। सो अभी के लिए हम इसे क्लोज करते हैं एंड सबसे पहले हमारे मेन नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एंड यू कैन सी अभी हम किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कंसोल को ओपन करेंगे एंड काली के केस में आप टर्मिनल का यूज करेंगे। इसे जो कमांड हम यहाँ रन करेंगे वो सारा ही काली पे भी वर्क करेंगे, ठीक वही वे में जैसे हम यहाँ वर्क कर रहे हैं, बस इंटरफेस का नाम वगैरह वहाँ चेंज हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि हमारा जो वाईफाई अडेप्टर है वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं, उसका स्टेटस वगैरह क्या है। सो उसके लिए हम यूज करेंगे ifconfig एंड यू कैन सी ये WLO1 जो हमारा इंटरनल कार्ड है वो है। देन हमारा सेकेंड जो है ये TP लिंक वाला, यू कैन सी ना तो हमें इसके अंदर कोई IP शो रहा है ना ही इसके अंदर, और उसका कारण हम ये हमारे राउटर से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे राउटर से कनेक्ट होते हैं एंड अगेन ifconfig को रन करते हैं, सो यू कैन सी अब ये हमें हमारा IP शो कर रहा है। तो हम इसे अगेन डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। वैसे हम अगर इसे अभी कनेक्ट करके भी रखेंगे तब भी ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज हम हमारे सेकेंड वाईफाई इंटरफेस का यूज करेंगे। टू कंफर्म हम अगेन ifconfig को रन करते हैं एंड यू कैन सी हमारा IP अगेन जा चुका है। सो ना अब हम ये वाले वाईफाई अडेप्टर का मोड चेक करने के लिए कमांड लगाएंगे iwconfig एंड एंटर। सो यू कैन सी ये अपना जो इंटरनल कार्ड है वो इसका मोड मैनेज्ड है, लेकिन हमें यूज करना ये वाला। सो आपके केस में इसका नेम चेंज हो सकता है, सो वो चेक कर लेना। जैसे काली पे आपको WLO1 या फिर WLAN1 WLAN0 यही सब नेम से आएंगे एंड इसका भी मोड मैनेज है। सो हमें नेटवर्क मॉनिटरिंग को परफॉर्म करने के लिए इसका मोड मॉनिटर पे सेट करना होता है। सो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे इस वायरलेस डिवाइस को डाउन करेंगे बिकॉज हम ये लाइव चलती डिवाइसेस के अंदर अगर कुछ चेंजेस को परफॉर्म करेंगे तो वो डैमेज वगैरह क्रिएट कर सकता है। सो इससे हम सबसे पहले डाउन करेंगे। सो उसके लिए हम यूज करेंगे ifconfig, देन हमारे इस वायरलेस डिवाइस के इंटरफेस को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, देन अब इसे डाउन करेंगे। सो उसके लिए डाउन एंड ये मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नॉट परमिटेड। सो हम अगेन इस कमांड को रन करेंगे, देन होम पे आके यानी स्टार्टिंग में आके हम sudo का यूज करेंगे एंड अगेन पासवर्ड डाल के हम एंटर करते हैं। सो ना अब ये डाउन हो चुका है एंड हमारा जो डिवाइस है उसका जो लाइट ब्लिंक हो रहा था वो अब ब्लिंक होना बंद हो चुका है। सो ना अब इसके मोड वो चेंज करेंगे। सो sudo iwconfig, देन हमारे वाईफाई इंटरफेस का नाम, देन मोड मैनेज्ड, देन एंटर एंड अब अगेन हम इसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए
sudo ifconfig np हमारा इंटरफेस के बाद हम इस बार डाउन की जगह अप का यूज करेंगे, देन अगेन एंटर। हम इसे एक दो बार और कर लेते हैं ताकि ये दोबारा से हमें कोई इशू क्रिएट ना करे। देन अब अगर यूज करें iwconfig, सो यू कैन सी ये हमें अभी भी मोड मैनेज शो कर रहा है। सो लेट मी चेक हमने क्या मिस्टेक किया। सो मिस्टेक में समझ में आ गया, हमने यहाँ मैनेज डाल दिया जबकि मैं इसे मॉनिटर पे सेटअप करना था। सो लेट मी सेटअप इट टू अगेन मॉनिटर। सो नाउ अब ये मॉनिटर बेस सेटअप हो चुका है। सो एवरीथिंग इज परफेक्ट वर्किंग। सो नाउ अब हमारे पास जितने भी वाईफाई वगैरह रन हो रहे हैं वो सभी को हम चेक करने के लिए एक नेटवर्क स्कैन को परफॉर्म करेंगे एंड उसके लिए टूल यूज करते हैं हम AeroDumpNG। सो AeroDumpNG देन हेल्प का यूज करके इसकी हेल्प वगैरह चेक कर सकते हैं। सो नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए AeroDumpNG देन मैं इंटरफेस का नेम देंगे हम। सो एंटर, बट ये में फेल्ड कह रहा है बिकॉज ऑपरेशन नॉट परमिटेड। सो हम इसे sudo के साथ रन करेंगे एंड एंटर। सो यू कैन सी ये नेटवर्क मॉनिटरिंग को परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुका है। और अगर यहाँ देखें सो हमें दो नेटवर्क शो हो रहे हैं साइबर एक्सेस के नेम से एंड हमारा एक 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला है एंड एक 5 गीगाहर्ट्ज वाला। वो इसलिए बिकॉज हमारा जो ये वायरलेस डिवाइस है ये दोनों ही फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करता है। सो इससे हम 5 गीगाहर्ट्ज वाले वाईफाई को भी हैक कर सकते हैं। सो ना हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो हमें मिल चुका है। सो अब इसे हम क्लोज कर लेते हैं। सो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए था BSS ID यानी कि हमारे वाईफाई का मैक एड्रेस, देन वो किस चैनल पे वर्क कर रहा है एंड ये यहाँ 2 चैनल पे वर्क कर रहा है एंड दोनों का मैक एड्रेस भी चेंज है, एक में 98 है एक में 99 है। सो ना अब हम इस वाईफाई नेटवर्क पे मॉनिटरिंग को परफॉर्म करेंगे। सो उसके लिए अगेन AeroDumpNG देन हमारे इंटरफेस का नाम एंड हाइफन BSS ID एंड हम हमारे सेकेंड वाले BSS ID को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड हाइफन चैनल एंड चैनल में हम 44 यूज करेंगे बिकॉज हमारे सेकेंड वाले पे 44 चैनल वर्क कर रहा है। फिर हम हाइफन राइट का यूज करेंगे। अब समझो हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। सो जब हम हमारे नेटवर्क पे अटैक परफॉर्म करेंगे सो उस केसेस में क्या होगा, वहाँ से हैंडसेट फाइल जो सेंड किए जाएंगे सो उसे हम कैप्चर कर पाएंगे एंड उसे कैप्चर करने के बाद हमें उसे किसी फाइल के अंदर सेव करना होता है। सो हम उस फाइल का नेम हैंडसेट डाल देते हैं देन एंटर। लेकिन अगेन ये इशू दे रहा है। सो लेट मी रन इट विद sudo एंड यू कैन सी ये मॉनिटरिंग को स्टार्ट कर चुका है। अब हम यहाँ थोड़ा वेट करेंगे जब तक हमारे स्टेशन के अंदर हमारे वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइसेस शो नहीं होते हैं। सो यू कैन सी हमारे वाईफाई से अभी हमारा फोन कनेक्ट है एंड हमारा लैपटॉप कनेक्ट है, इसलिए हमें यहाँ सिर्फ यही 2 डिवाइसेस शो हो रहे हैं। वैसे लैपटॉप हमें शो नहीं हो रहा है बिकॉज हम लैपटॉप से हमारे टिकिंग को परफॉर्म कर रहे हैं एंड मैंने यहाँ डिस्कनेक्ट भी कर रखा है। तो इसी कारण ये हमें शो नहीं हो रहा है। सो नाउ अब हम हमारे नेटवर्क पे डीऑथेंटिकेशन पैकेट को सेंड करेंगे यानी कि हम हमारे फोन के नेटवर्क को जैम करेंगे। सो उसके लिए एक न्यू टैब ओपन करते हैं देन हम AirPlane का यूज करेंगे टू परफॉर्म डीऑथेंटिकेशन अटैक। सो इसे हम sudo के साथ रन करेंगे देन हमने कमांड लगाया -d मीन्स हमें डीऑथेंटिकेशन पैकेट को सेंड करना है एंड 0 का मतलब है हमें अनलिमिटेड पैकेट को सेंड करेंगे। वैसे आप यहाँ नंबर डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम 100 डिफाइन करें तो ये 100 पैकेट सेंड करने के बाद खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हम अगर यहाँ 0 डालेंगे तो ये अनलिमिटेड सेंड होगा। जब तक हम इसे खुद से स्टॉप नहीं करेंगे तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। देन -a का यूज करेंगे जिसके अंदर हम हमारे वाईफाई का मैक एड्रेस डालेंगे। सो हम यहाँ आते हैं एंड हम यहाँ से अपने वाईफाई का मैक एड्रेस कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज ये रनिंग प्रोसेस में है, लेकिन हमने इसे पहले कॉपी किया था। सो यू कैन सी ये अपना मैक एड्रेस है जो कि मैंने पहले कॉपी कर रखा था। सो हम इसे चूज करेंगे देन अगेन यहाँ आएंगे देन हम इसे यहाँ पेस्ट कर लेंगे देन -c के अंदर हम हमारे क्लाइंट का एड्रेस देंगे जिसे हमें डिस्कनेक्ट करना है उस समय जिसमें अटैक को परफॉर्म करना है। सो हमें अटैक को परफॉर्म करना है हमारे इस डिवाइस पे। सो लेट मी ट्राई टू कॉपी इट। सो नहीं, ये कॉपी नहीं हो रहा। सो मैंने गलती से इसे स्टॉप कर लिया है। सो लेट मी रन इट अगेन। सो हम यहाँ इसे मैनुअली ही डालेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ आते हैं देन DE:D608 देन अगेन 2108:08 देन अगेन कॉलन फिर 08 के बाद 04 है। सो 04 एंड यहाँ हम हमारे इंटरफेस का नेम देंगे। सो एक न्यू टैब ओपन करके हम यहाँ ifconfig को रन करेंगे एंड ये अपना इंटरफेस है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसे हम पेस्ट कर देंगे देन एंटर देन पासवर्ड डाल के अगेन एंटर करेंगे एंड यू कैन सी ये डीऑथेंटिकेशन पैकेट को सेंड करना स्टार्ट कर चुका है। सो हम इसे थोड़ा जाने देंगे जब तक हमारा फोन हमारे वाईफाई से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। देन अब इसे हम Ctrl+C के थ्रू स्टॉप कर लेंगे एंड अब वेट करेंगे हमारे फोन के हमारे वाईफाई से खुद ब खुद कनेक्ट होने का। एंड अब यहाँ आते हैं एंड यू कैन सी एंड हैंडसेट के आगे हमारा वाईफाई का मैक एड्रेस आ रहा है मीन्स हमारे वाईफाई का हैंडसेट फाइल हमने कैप्चर सक्सेसफुली कर लिया है। सो अब इस नेटवर्क स्कैनिंग को हम स्टॉप करते हैं बिकॉज अब इसकी नीड नहीं है हमें। एंड अगर यहाँ हम LS करें तो हमें कई सारे पैकेट शो हो रहे हैं
सो हम इसे क्लोज करते हैं एंड डॉल्फिन को ओपन करते हैं। सो यू कैन सी यहाँ कई सारे हैंडसेक फाइल यहाँ कैप्चर हुए हैं एंड हमने सेकंड टाइम हमारे स्कैन को रन किया था। सो हमारा सेकंड फाइल होगा। सो हैंडसेक 1 अपना फर्स्ट फाइल है जिसके अंदर हमने गलती से कंट्रोल सी के थ्रू इसे स्टॉप कर लिया था। एंड हमारा दूसरा फाइल हैंडसेक 02 वाला होगा जो कि डॉट कैप के नेम से, वैसे यहाँ पी कैप के नेम से भी फाइल सेव हो सकता है। सो ये चेक कर लेना अगर वहाँ कैप फाइल है या फिर पी कैप फाइल है। वैसे मेजॉरिटी केसेस में या कैप फाइल स्टोर होता है, हम चाहे तो इसे पी कैप में भी स्टोर कर सकते हैं। तो हमें इसे करेक्ट करना है। सो हम ये सभी को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। देन ये है अपना मेन फाइल। सो हम अगेन कंसोल को ओपन करेंगे एंड ये फाइल हमारे होम के अंदर ही है हैंडसेट 02 डॉट कैप के नेम से। सो इसे करेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे एयर क्रैक -ng, देन अपने हैंडसेट फाइल का नेम देंगे। सो अपना हैंडसेट फाइल ये रहा। देन हम -w का यूज करके एक वर्ड लिस्ट देंगे, लेकिन ये WPA वाला वैसा अगर होता तो हम सिंपली अगर ये एंटर करते हैं सो ये हमारे फाइल को यहाँ इजिली क्रैक कर देता। लेकिन यू कैन सी यहाँ WPA वाईफाई नहीं है, इसलिए ये हमारे फाइल को क्रैक नहीं कर पाया है। सो अगेन हम इसे रन करेंगे। देन -w के अंदर हम एक वर्ड लिस्ट देंगे एंड वर्ड लिस्ट हमारे यूडमी फोल्डर के अंदर है। सो /home/cyber/desktop/udemy, देन उसके बाद pass.txt हमारे फाइल का नेम, देन एंटर करते हैं एंड यू कैन सी हमें की फाउंड हो गया। वैसे हम की को हाइड कर देंगे। सो ऐसे हम वाईफाई हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे वाईफाई हैकिंग के लिए टूल्स तो कई सारे आते हैं। सबसे पहले हम इसे क्लोज कर लेते हैं, देन हम ये सारे को भी डिलीट कर लेंगे एंड इसे भी, एंड हम यूडमी के फोल्डर में आते हैं एंड pass.txt के अंदर हमारा पासवर्ड स्टोर है। वैसे आप चाहे तो यहाँ डिफरेंट वर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हैं, ये भी आप खुद से भी वर्ड लिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ अब हम देखते हैं इसके लिए और कौन से टूल्स आते हैं। सो एक टूल है वाईफाई थी। सो हम इसे रन करने के लिए sudo वाईफाई थी कमांड लगाएंगे एंड देन अपने पासवर्ड को डाल के अंदर करते हैं। सो यू कैन सी ये भी यहाँ स्टार्ट हो चुका है एंड हमारा नेटवर्क भी ये स्कैन कर चुका है। देन कंट्रोल सी के थ्रू हम अब इससे स्टॉप करेंगे बिकॉज अब हमें और नेटवर्क को स्कैन नहीं करना है एंड हम हमारे सेकंड वाले टारगेट को चूज करते हैं जो कि सेकंड है। देन एंटर। सो अब ये यहाँ हमारा अटैक को स्टार्ट करेगा, लेकिन हमें इसके अंदर ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। सो ना हम इसे क्लोज कर लेते हैं एंड एक दूसरा टूल आता है स्वीडन वाईफाई क्रैकर, बट वो हमारे सिस्टम पे भी इंस्टॉल्ड नहीं है। लेट मी शो यू। ये रहा वो टूल, हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं बट इंटरनेट का इशू आ रहा है। सो लेट मी कनेक्ट इट विया माई राउटर। देन अगेन हम इसे रन करते हैं, देन रनिंग टर्मिनल, देन पासवर्ड डाल के अंदर करेंगे, देन अगेन एंटर, देन अब इसे क्लोज कर लेंगे, देन इसे भी, एंड यू कैन सी दिस इज फ्रेंड वाईफाई क्रैकर, बट ये यहाँ रन नहीं हुआ बिकॉज इसके लिए में इसे sudo के साथ रन करना होता है एंड यहाँ से ये डायरेक्टली sudo के साथ रन नहीं होता है। सो sudo friend वाईफाई क्रैकर एंड यू कैन सी ये स्टार्ट हो चुका है एंड ये हमें पॉपअप शो कर रहा है फॉर प्रोफेशनल वर्जन। सो हम इसे टिक करके यस करेंगे, देन फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड यहाँ से हम इंटरफेस वगैरह को चूज करके अगेन वाईफाई हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमें ज्यादा कुछ सिखाता नहीं है, सो इसलिए हम हमारे फर्स्ट वाले मेथड पे रिलाई करेंगे बिकॉज हम वहाँ से वाईफाई हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, नेटवर्क मॉनिटरिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, हम वहाँ से एबीक्यूएल अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं और ऐसे और भी कई सारे अटैक हैं। वैसे वाईफाई हैकिंग के लिए हम बिडर कैप का भी यूज कर सकते हैं। सो sudo बिडर कैप, देन पासवर्ड डाल के हम एंटर करते हैं, लेकिन ये मैं कह रहा है कि बिडर कैप का इंटरफेस वगैरह यहाँ रनिंग में नहीं है। सो मे भी हो सकता है अपना जो वायरलेस अडेप्टर है वो इशू कर रहा है। तो सबसे पहले हम उसे फिक्स करेंगे। सो उसे फिक्स करने के लिए 2 मेथड है। सबसे पहले तो हम इसे हमारे सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कर दें, या फिर हम हमारे नेटवर्क को अगेन मैनेज मोड पे सेट करेंगे। सो सबसे पहले हम इसे डाउन कर लेंगे, देन अगेन sudo iw config, देन अपना इंटरफेस, देन मोड हम इसे मैनेज पे सेट करके एंटर करेंगे, देन sudo if config, देन अपना इंटरफेस, देन इसे हम अप कर लेंगे। सो नाउ अब हम sudo बिडर कैप एंड --- हेल्प का यूज करके हम अपने पासवर्ड को डाल के अंदर करेंगे एंड यहाँ में सो रहा iFace। सो iFace के लिए हम यहाँ यूज करेंगे iw config, लेकिन ये हमें हमारा नेटवर्क शो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें हमारा दूसरा इंटरफेस शो हो रहा है जो कि डिफॉल्ट नेटवर्क यहाँ हमें शो नहीं हो रहा, हमारा वाईफाई वाला। सो हम अभी के लिए हमारे सेकंड नेटवर्क को ही यहाँ यूज करेंगे, हमारे एक्सटर्नल डिवाइस वाला। सो sudo बिडर कैप, देन -iFace, देन हम इस इंटरफेस के नेम को यहाँ कॉपी पेस्ट करके अंदर करते हैं एंड यू कैन सी इस बार ये रन हो चुका है। इस आपके केस में ये इशू नहीं आएगा एंड अगर यहाँ देखें तो हम यहाँ वाईफाई हैकिंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड यहाँ हम ARP स्पूफिंग वगैरह को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए कई सारे टूल्स हैं और हमें ये सारी चीजों के लिए मेथड भी कई सारे मिलते हैं, लेकिन हम वही मेथड का यूज कर रहे हैं जिससे हमें ज्यादा चीज सीखने को मिले।
सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाईफाई कैसे हैक होता है एंड हम इसे कैसे सिक्योर वगैरह कर सकते हैं। हम इसे सिक्योर करने के लिए फायरवॉल वगैरह का यूज कर सकते हैं। हम अपने नेटवर्क पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई सारे वेज को हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो आज के लेक्चर में इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ। गुड बाय।